बच्चों इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन नंबर 1। 9.5 एक्सरसाइज आपको सिखाना चाहती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर आपका इक्वेशन इस टर्म का है dy बाई डी एक्स, इस फॉर्म का, इस रूप का है, प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, तो ये कहलाएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वाई। डी वाई बाई डी एक्स वाला एक टर्म हो, एक वाई वाला टर्म हो, और इधर मतलब बस पूरे इक्वेशन में एक ही वाई हो, उस वाई पे पावर 1 हो। एक्स आपको एक ही जगह दिखे, दो जगह दिखे, साइन एक्स दिखे, कॉस एक्स दिखे, ई पे पावर एक्स दिखे, वाई एक ही हो, उस पे पावर 1 हो, तो वो कहलाएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वाई। और अगर डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू के रूप का हो, यानी उस पूरे इक्वेशन में एक ही एक्स हो और उस एक्स पे पावर 1 हो, वाई भले ही ढेर सारे हो या वो भी 1 हो, उससे नहीं मतलब है, एक्स एक ही हो और एक्स पे पावर 1 हो, और बिल्कुल देखने में ऐसा हो वो इक्वेशन, तो वो कहलाएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्स। ये एक्स के रूप में है और ये वाई के रूप में है। यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसका फार्मूला होगा ई टू दी पावर इंटीग्रेशन पी का करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल जाए तो ये फार्मूला लगा देना है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। और अगर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन x के टर्म में लीनियर हो तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होगा e टू दी पावर इंटीग्रेशन p का करना है विथ रिस्पेक्ट टू y, और तब फॉर्मूला लगाना है x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, नहीं dy, यहाँ पर दोनों रहेगा dx, यहाँ भी dx, यहाँ भी dx, और यहाँ पर रहेगा दोनों जगह dy। तो अब देखिए ये जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये जो दिया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें आपको एक सिंपल y दिख रहा है, x तो साइन के साथ भी है, साइन x, तो ये x के टर्म में लीनियर नहीं है, ये y के टर्म में लीनियर है, और जब y के टर्म में लीनियर होगा तो यहाँ पर होना चाहिए dy बाई डी एक्स। अगर ये x के टर्म में लीनियर होता तो यहाँ पर होना चाहिए था dx बाई डी वाई। तो ये पक्का हो गया कि ये y के टर्म में लीनियर है। dy बाई डी एक्स का कोई कोफिशियंट नहीं होना चाहिए, अगर है तो उससे पूरे इक्वेशन में डिवाइड कर देंगे। तो पहले बता देंगे इट इज लीनियर इन वाई, वाई के टर्म में ये लीनियर है। अब कंपेयर करेंगे इसको dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से। तो जो y के साथ है वो p है, यानी p की वैल्यू कितनी है 2, और जो इक्वल टू के दूसरे साइड में है वो q है, q की वैल्यू क्या है साइन x। अब सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसका फार्मूला होगा ई टू दी पावर इंटीग्रेशन कर देना है p का विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पर इंटीग्रेशन होगा 2 का विथ रिस्पेक्ट टू x, और जब 2 का इंटीग्रेशन होगा, किसी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होगा, तो उसमें x से मल्टीप्लाई हो जाएगा।
अभी सी नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर में सी नहीं ऐड करेंगे। अब एक फार्मूला लिखेंगे, ये फार्मूला सबको याद कर लेना है। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। y और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e पे पावर 2x इक्वल टू इंटीग्रेशन करना है q मतलब साइन x और इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब e टू दी पावर 2x dx। अब बस आपको ये सोचना है कि ये जो इंटीग्रेशन मिला है वो कैसे होगा। तो क्या मिला है, y e टू दी पावर 2x और इंटीग्रेशन करना है e टू दी पावर 2x साइन x का। देखिए e पे पावर ax, एक फार्मूला याद करना है, e पे पावर ax साइन bx के इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है e टू दी पावर ax अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a साइन bx माइनस b कॉस bx और एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे c। जब ये फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे तो देखिए यहाँ x के साथ a है, यहाँ x के साथ 2 है, तो a की जगह 2 रखना है। साइन के साथ bx है और यहाँ 1x है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1x है, तो b की जगह 1 रखना है। अब इसको नोट कर लेंगे, इसका इंटीग्रेशन नहीं करना है, केवल इसका करना है। तो इस फार्मूले में हर a की जगह 2 लिखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 और b की जगह 1 लिखेंगे, 1 का स्क्वायर 1, a की जगह 2, b की जगह 1x हो जाएगा, b की जगह 1 रखना है, माइनस 1 है तो मत लिखिए cos 1x यानी x, और अब एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे c। तो y e टू दी पावर 2x e टू दी पावर 2x अपान 5 इंटू 2 साइन x माइनस कॉस x प्लस c, ये हो जाएगा आंसर। अगर आप चाहें तो e टू दी पावर 2x से डिवाइड कर सकते हैं, दो जगह है, तो यहाँ पर अपान में हो जाएगा e पे पावर 2x, वो कोई ज़रूरी नहीं, ये आंसर भी ठीक है, बढ़िया है। तो ये हो गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन।